हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, बिहार स्पीडी करंट अफेयर 2022 इसका ये 8वां लेक्चर है। इसमें हम लोग 351 नंबर क्वेश्चन से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 350 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। मैं बार बार बोलता हूँ, करंट अफेयर पढ़ते हैं आप लोग से ठीक है, लेकिन करंट अफेयर को पढ़ने के साथ साथ यदि आप सुन भी पाते हैं ना उसको, तो ये भी आपको अच्छे समय तक याद रहता है। इसीलिए आप लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस दौरान करंट अफेयर की वीडियोज़ को चला दीजिए और सिर्फ सुनिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय रोड मैप को कब से कब तक विस्तारित किया गया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को 2023 के लिए विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। बिहार की किस जिले में स्थित, तो बिहार की नालंदा जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। याद रखिएगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो दलहन उत्पादन है इसमें 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है। याद रखिएगा कि हाल ही में बिहार के रोहतास जिले से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागलपुर में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार है। याद रखिएगा कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर दरभंगा में बनकर तैयार है। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी। तो याद रखिएगा, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं आपको एक ही नंबर है 112, इस पे आपको उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसका सही आंसर है, लखीसराय के चर्चित निर्देशक रितेश एस कुमार को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, रितेश एस कुमार। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थान का चयन किया गया। इसमें बिहार से आईआईटी भागलपुर को चयन किया गया। ऑप्शन डी सही है, आईआईटी भागलपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है। याद रखिएगा कि हाल ही में बिहार का दरभंगा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है। तो याद रखिएगा, बिहार के वैशाली जिला के हैं, इनका नाम है अनुनय सिंह। इनको राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में खरीद लिया है, अनुनय सिंह को। नेक्स्ट है कि बिहार में 7 निश्चय पार्ट योजना 2 के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने के काम कब से शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम 15 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा, 22 से शुरू किया जाएगा। ठीक है, 15 अप्रैल 2022। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षा निवृत्ति निवारण एवं
पुनर्वास अभियान को केंद्र सरकार ने अपना लिया है? यह क्वेश्चन रिपीटेड है, हम लोगों ने पीछे ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट है, पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? तो याद रखिएगा, वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में 90,000 से अधिक पासपोर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में अंकुरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो अंकुरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि बिहार खादी का नई जो है मैथिली ठाकुर को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन जब यह करंट अफेयर था उस समय थे मनोज तिवारी जी, लेकिन फिलहाल जो है ये नहीं है। फिलहाल जो है मैथिली ठाकुर जी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार की किस वन्य जीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा, बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को, जो कि पश्चिम चंपारण में है, राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार हुआ है? याद रखिएगा कि राज्य का यानी बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है सुपौल में। पहला कहाँ पे है? दरभंगा में है। हम लोग पढ़ा ही था, पहला दरभंगा में है, दूसरा कहाँ है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दरभंगा, और पहला कहाँ पे है? दरभंगा में, दूसरा सुपौल में बनकर तैयार हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया है? याद रखिएगा, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक बनाया गया है राजेंद्र कुमार झा को। नेक्स्ट है कि हाल ही में पटना के तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा कि पटना के तर्ज पे मुजफ्फरपुर जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? याद रखिएगा, डॉक्टर DS सिंह को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? याद रखिएगा, हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह, जो बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाली है, इनको राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? याद रखिएगा, हाल ही में बिहार के बेगूसराय जिले के छात्र हैं ऋतुराज चौधरी। इन्होंने गूगल में गलती ढूंढ निकाली थी, जिस वजह से इन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहतास। बिहार का रोहतास जिला आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में बिहार के सारण जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को रामायण परिपथ में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो हाल ही में BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है मनन कुमार मिश्र को निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला नामक टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में बिहार राज्य द्वारा जो है केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार जो है जायडस कैडिला नामक टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? बिना मिट्टी की खेती, याद रखिएगा, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है
कि हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया है। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया है, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि जो है रिसर्च होगी इस पर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार के कौन से स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। बिहार को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपए ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। याद रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा, बिहार के भागलपुर जिले की वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है। तो याद रखिएगा, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए फिलो इंडिकेट के साथ करार किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है। तो याद रखिएगा, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर, यह जो है बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पे रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के 149 सरकारी IIT को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो बिहार के 149 सरकारी IIT को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पे कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो याद रखिएगा, बिहार में IPL की तर्ज पे BPL खेला जाएगा, बिहार प्रीमियर लीग। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है। तो बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए अंजनी कुमार को डायरेक्टर जनरल बनाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है मुंगेर, ऑप्शन ए। 157 साल बाद बिहार के मुंगेर जिला के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं। तो याद रखिएगा, एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि बिहार में 1 लाख की आबादी पे मात्र 80 पुलिस बल हैं। ऑप्शन डी इसका सही है, 80 पुलिस बल। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, उपयुक्त सभी डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, डॉक्टर चंद्रमा सिंह, इन तीनों व्यक्तियों को प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो बिहार से हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, बिहार के भागलपुर जिले की वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है। तो हाल ही में बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच जो है सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लेकर समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 के आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पे है। तो याद रखिएगा, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है शिक्षा के क्षेत्र में पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा, बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में 25% की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में बेस्ट परेड का अवार्ड जो है CRPF को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा इसका सही आंसर है 5, ऑप्शन सी। बिहार के 5 जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा इसका सही आंसर है 16। हाल ही में बिहार के 16 पुलिस के अधिकारियों को व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर किया। अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।